अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद रफ़ीक और आप देख रहे हैं शाहिद रफ़ीक अपडेट्स। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया। उन्होंने क्या कहा पहले मैं ये बता दूं, उसके बाद हम तफसील से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, मैं आवाम में निकलूंगा, अपोजिशन को चैलेंज कर दिया। मैदान में आए, देखते हैं कौन जीतता है। क्यों कहा जा रहा है कि इमरान खान को निकालना है, मेरी गलती क्या है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कबूल करते हैं, लेकिन अफसोस हुआ डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी उसकी वजह आर्टिकल 5 थी। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट को कम अज़ कम इस मामले को देखना चाहिए था। अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके हुकूमत को गिरा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कम अज़ कम इस मरासले को देख तो लेती। ये थी वो बातें जो उन्होंने अपने ख़िताब में कही। जिस तरह से मुनरिफ अराकीन बिके हैं और जिस तरह से सौदेबाजी चली है, उस हिसाब से तो ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बिक चुका है। इन्होंने बेच दिया है पाकिस्तान को। ख़ास तौर पर ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन में इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों ने सौदा किया है पाकिस्तान का। दोस्तों, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या ये दुरुस्त है? कोई भी मुल्क, अमेरिका जैसा मुल्क जो कि पाकिस्तान का कभी शायद दोस्त रहा ही नहीं है, वो अगर पाकिस्तान में मुदाखलत करता है तो इस तरह से तो कोई भी मुल्क मुदाखलत करके कभी भी हुकूमत गिरा देगा। ऐसे तो अगर इंडिया चाहे तो वो भी 10-15 अरब रुपए लगा दे और जब दिल चाहे हुकूमत गिरा दे। ऐसे तो 1947 की जंग आज़ादी में जब हमने आज़ादी हासिल की तो उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी फिर। और ऐसे तो जिसका जो दिल चाहे पाकिस्तान में कभी भी हुकूमत गिरा दे, कभी भी कोई भी तब्दीली ला सकता है। मतलब 22 करोड़ आवाम की कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और हम लोग बस तमाशा ही देखते रहेंगे। अमेरिका क्या कर रहा है, कल को कोई और उठ के आ जाएगा, वो कहेगा कि पाकिस्तान की हुकूमत को चेंज करो, ये इलाका मुझे दे दो, ये इस तरह से करो, ये वैसे करो, तो हम क्या सबकी बात मानते रहेंगे? मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर हम अमेरिका की ही सुनते हैं, अमेरिका के आर्डर पर ही हमारा मुल्क चलना है, तो फिर हम ये 14 अगस्त क्यों मनाते हैं, ये 23 मार्च को सेलिब्रेट क्यों करते हैं? फिर तो कश्मीर भी कभी आज़ाद नहीं हो सकेगा। फिर तो हम जो बातें करते हैं, कश्मीर डे मनाते हैं, हम कहते हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कि एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा, तो फिर तो ये बातें करने का हमारा कोई हक ही नहीं पहुंचता। क्योंकि जब हम अमेरिका की ही सुनेंगे, अमेरिका के ही ऑर्डर चलेंगे हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, फिर तो हमें किसी भी तरह के हालात में अपनी मर्ज़ी करने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता ना, कोई तुक ही नहीं बनता जी, कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकें। अब ये जो PDM वाले हैं, ये कुछ लोटों को लेकर इकट्ठे हुए हैं, ये एक जमघुट्टा बन गया है चोरों का, डकैतों का, और ये जितने भी जुराइम पेशा लोगों का कह सकते हैं इनको। अब ये जुमघट्टा जो है ये मिलकर हुकूमत बनाएगा और ये आते साथ ही सबसे पहले तो नैब को ख़त्म करेगा कि हम लोग अपनी बदमाशियाँ और जो लूट मार है सरेआम करते रहें। उसके बाद ये EVM को ख़त्म करेंगे, ये जो वोटिंग मशीन का जो सिस्टम लेके आ रहे हैं इमरान खान साहब इस इलेक्शन में, उसको भी ये ख़त्म करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीन लिया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोटिंग का हक, जो उनका हक बनता है, जो वहाँ से वोट कर सकते थे, अपनी पसंदीदा हुकूमत ला सकते थे, उनसे वो हक छीन लिया जाएगा। क्योंकि ये कभी नहीं चाहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट करें, क्योंकि इनको पता है कि इनके वहाँ से कोई 60-70 वोट भी नहीं निकलने इनके। ये पूरी पार्टियों के मिलाकर ना, और PTI के एक तरफ इमरान खान को वो जो पसंद करते हैं बाहर के जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इन सब के वोट मिला के टोटल 60-70 के 100 से भी ऊपर नहीं जाएंगे। और वो सब के सब वोट जो हैं वो इमरान खान को मिलेंगे। और इन्होंने इमरान खान की पार्टी को कमज़ोर करना है, इन्होंने इमरान खान की पार्टी को तोड़ना है और पाकिस्तान के साथ इन्होंने धोखेबाजी करनी है। पाकिस्तान का सौदा जो पहले ये कर चुके हैं, अपने ज़मीर बेच चुके हैं, और ये सरेआम अमेरिका की हर बात को तस्लीम करेंगे, उसकी हर बात मानेंगे और 22 करोड़ आवाम को ज़बरदस्ती मनवाएंगे। चाहे यहाँ पर सभी इंसान तो बगैरत नहीं है, गैरतमंद भी तो है ना पाकिस्तान में। गैरतमंद हैं तो आज़ाद कौम थी ना, कायदे आज़म ने इसे आज़ाद करवाया। ये कौम गैरत वाली कौम है, ये बगैरत नहीं है। ये चंद बगैरतों की तरह हर कोई बगैरत नहीं है। ये जो PDM वाले इकट्ठे हो गए हैं, चोरों लुटेरों का जमघुट्टा, ये सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, ये अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये पाकिस्तान के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं।
अगर शहबाज शरीफ साहब आज के दिन शेरवानी पहन लेते हैं तो आने वाले इलेक्शनों में सिर्फ ठप्पे चलेंगे, ठप्पे लगेंगे, ठप्पे ठप्पे होंगे। ठप्पों के बगैर ये लोग जीत नहीं सकते हैं, इनको भी पता है। और ये इमरान खान की पार्टी को कमज़ोर से कमज़ोर करना चाहेंगे ताकि इमरान खान की पार्टी ख़त्म ही हो जाए और ये लोग गुंडा राज कर सकें। याद रखना पाकिस्तानियों, ये पहला मर्द मुजाहिद है जो अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ा हुआ है। इस जैसा लीडर दोबारा नहीं आएगा। इस जैसे लीडर का हम लोग पाकिस्तान बनने से अब तक वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कोई लीडर आए, कोई ऐसा बंदा आए जो इस कौम को, इस पाकिस्तान को इज़्ज़त दे, जो दूसरों के सामने सर ना झुकाए। इमरान खान ने जो शुरू में कहा था वो वाकई आज सच साबित हुआ कि ना मैं कभी झुकूंगा और ना ही अपनी कौम को कभी किसी के आगे झुकने दूंगा। आज वो दिन आ गया। इमरान खान ने तो ये साबित कर दिया, लेकिन अब 22 करोड़ अवाम, हम सब का काम बनता है कि हम भी ना झुकें और अपने लीडर को भी किसी के सामने ना झुकने दें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फ़ैसला है, इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कबूल करते हैं। बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि अब मैं आवाम के बीच में जाऊँगा, अब आवाम फ़ैसला करेगी। अगर हम लोग एक आज़ाद कौम रहना चाहते हैं तो आज हमें ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि हमें हक़ और सच के साथ होना है या इन चोरों लुटेरों के साथ होना है। शहबाज शरीफ ने तो ये तक कह दिया था कि बेगर कैन नॉट बी चूज़र्स, कि जो भीख मांगने वाले हैं वो कभी अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। जबकि इमरान खान का कहना है कि हम एक खुददार कौम है, हम अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगे। किसी मुल्क को कोई हक़ नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सके और जब जी चाहे हुकूमत गिरा दे, जब जी चाहे जिसे ले आए। ये वही चोर डाकू लुटेरे हैं जो 30 सालों से पाकिस्तान को लूटते आ रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले से। इन जैसे लोग जो हैं ये पहले से लूटते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पूरी पाकिस्तानी कौम समझदार हो चुकी है, अब उसको उल्लू नहीं बना सकते। ये वही थे खोते पटवारी जो पहले बेवकूफ़ बन जाते थे, नान टिक्की खा के, बिरयानी की प्लेट के पीछे खाकर वोट दे देते थे और ये लोग इक़्तिदार में आकर लूट मार मचाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इमरान खान ने तो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे ये बता दिया कि हम एक खुददार कौम है, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी खुददारी को पूरी दुनिया को दिखा दें और ये चोर डाकू लुटेरों और बैरून मुमालिक की साजिशों को नाकाम बनाएं। आखिर कब तक हम लोग इस तरह से अमेरिका के सामने सर झुका के बैठे रहेंगे? किस तरह से? अब मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि इमरान खान की बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टीज़ नहीं है, उनका पैसा किसी मुल्क में नहीं छुपा हुआ। ये चोर डाकू लुटेरे इसलिए अमेरिका से डर रहे हैं, इसलिए उसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं क्योंकि इनके पैसे जो हैं वो बैरून मुल्क में पड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह हमारे वो पैसे ज़ाया ना हो जाए, वहाँ पर अमेरिका हमारे अकाउंट ब्लॉक ना कर दे। हमारे जो पैसे हमने पाकिस्तान से लूट कर बाहर के मुल्कों में छुपा रखे हैं, किसी तरह से वो उस अमेरिका उसको देने से हमें मना ना कर दे, वहाँ पे हमारे अकाउंट ना ब्लॉक कर दे। और इन्होंने जाकर वहाँ पर रहना भी तो है। यहाँ पर लूटो, पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ो, यहाँ पर लूटो सबको और पैसा उठाओ और बाहर निकल जाओ। वहाँ पर पैसा रख के आओ, फिर यहाँ पर पाकिस्तान में आओ, इलेक्शन लड़ो, फिर से लूटो, फिर अपना पैसा वहाँ पर शिफ्ट कर दो। तो पाकिस्तान इन्होंने क्या समझ रखा है पाकिस्तान को? 100 बातों की एक बात कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान एक ईमानदार इंसान है, एक ईमानदार लीडर है। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से सरअंजाम दे रहे हैं। अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके साथ खड़े हों, हम भी उनको सपोर्ट करें, क्योंकि अगर पाकिस्तानियों की इज़्ज़त की ज़िंदगी जीनी है ना तो इमरान खान का साथ देना ही पड़ेगा। अगर ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर चोर डाकू लुटेरे तो आने ही लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया है। अभी कल शहबाज शरीफ साहब हो सकता है कि शेरवानी पहनकर अपनी कुर्सी संभाल लें, नैब को ख़त्म कर देंगे, ईवीएम मशीन को ख़त्म कर देंगे, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोटिंग का हक़ छीन लेंगे। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ही नहीं, ये ईवीएम मशीन ख़त्म करके, नैब को ख़त्म करके ये हमसे भी हमारे हक़ ही छीन लें इन्होंने। आप लोग ये ना समझें कि ये हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी कि चलो आवाम को कोई रिलीफ देंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये आकर लूट मार मचाएंगे, पैसा लूटेंगे, नैब को ख़त्म कर देंगे। और हैरत की बात यह है कि ये जितने भी इकट्ठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 1-2 महीना भी साथ में इकट्ठे गुजार लें, क्योंकि माजी में अगर देखें तो इनकी हरकतें, इनके हालात
एक दूसरे को किस तरह से ये क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे। और मौलाना फजलुर रहमान जो माशाल्लाह से पाकिस्तान में सबसे बड़े ईमान फरोश माने जाते हैं, उनका तो क्या कहना है। वो तो कभी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर थे ही नहीं। उनको तो पाकिस्तान को जब नुकसान पहुंचाने की बारी आए तो सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो सबसे आगे खड़े होते हैं कि ठीक है जी, बाहर से पैसा पकड़ेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। उनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। उनको ना पाकिस्तान की तरक्की से कोई लेना देना है, ना पाकिस्तान की आवाम से कोई लेना देना है। वो इस तरह जैसे कोई बेस जानवर नहीं होता, मौलाना फजलुर रहमान उस तरह की कोई चीज़ है। वो इंसानों वाला आइटम नहीं है, इंसानों वाला उनका कोई हिसाब नहीं है। वो हमेशा उल्टी सोच है उनकी, उल्टा सोचेंगे, उल्टा करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की की बात जहाँ पर आएगी तो मौलाना फजलुर रहमान वहाँ पे आपको दिखाई भी नहीं देंगे, और जहाँ पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की बात आएगी तो वहाँ सबसे आगे मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक आज वोटिंग होनी है। अब इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि एक नया ही सरप्राइज़ निकल आए, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मायूस हैं, उदास हैं। वो खुश नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से। अलबत्ता उन्होंने फ़ैसला तो तकसीम कर लिया है, लेकिन ये भी कोई पता नहीं है कि आज कोई नया सरप्राइज़ निकल आए। आखिर में ये भी बात करता चलूँ कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग को कालअदम करार दिया गया है, वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट के किसी भी मामलात में इंटरफेयर करना बनता तो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पीकर की रूलिंग को कालादम करार दिया। और अमेरिका से जो धमकियां महज ख़त मौसूल हुआ था, अब उसके बारे में कोई बात सुनना गवारा नहीं समझी और ना ही वो डॉक्यूमेंट देखना गवारा किया। लेकिन पार्लियामेंट में ये भी नहीं कहा जा सकता कि आज क्या होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि नया सरप्राइज़ आ जाए, कोई नया कट्टा ही खुल जाए। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।